तो उसको अपने गुरु की याद आई जी। कि हमारे गुरु ने एक शब्द कहा था कि जब सबसे बड़ा खराब दिन आएगा तो इस कागज को हाँ इस पुड़िया को खोलना। तो व्यक्ति चला गया सीधे मंदिर में अपने गया, क्योंकि मंदिर उसकी सुरक्षित थी। तो मंदिर में वो पुड़िया निकाला और पुड़िया नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठौर सुंदर स्वीट से। आज मैं आपको जो हमारे भागवत प्रवक्ता जी हैं, जो पंडित जी महाराज हमारे, उनसे परिचय कराऊंगा, जो कि काफी दिनों से व्याकुल थे, आपको उपदेश देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, बिजनेस की बातें बताना चाहते हैं, जो लोग सफल होना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने देश के अलावा विदेश में भी जाने जाते हैं, पहचान बनाई है, तो वो कुछ आपको भी देना ही चाहते हैं। तो आज सारी बातें पंडित जी महाराज से होंगी। पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और बिजनेस की जानकारी आपको फ्री में मिलती रहती है। मैं सुनील राठौर सुंदर स्वीट से। तो मैं बात करूंगा पंडित जी महाराज से। पंडित जी महाराज सुखदेव महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं। इतना अपने जो फेमस नाम किया, ये नाम कैसे कमाया आपने? देखिए, हर आंसू में कोई गीत छुपा होता है। जी जी। हर दुश्मन में कोई मित्र छुपा होता है। मत कोसो तुम उस अंधेरे को, क्योंकि उसमें भी तो सूरज सा कहीं दीप छुपा होता है। हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे कोई व्यक्ति होता है। जी जी। उदाहरण के लिए मैं आपको यदि पेश करूं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मशहूर भी इसी नाम से हैं। जी। तो निश्चित रूप से माता पिता का आशीर्वाद हमेशा व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। जी। देखिए, सबसे पहले तो जितने लोग मेरे चाहने वाले हैं देश विदेश में, उनके लिए और आपके लिए भी और आपके पूरी टीम के लिए अभी होली का त्योहार चल रहा है, तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। और जो आपको देख रहे हैं उनके लिए भी आशीर्वाद है, मंगल कामना है। लेकिन होली जो त्योहार हमारा है, इसको अंदर से मन को सफाई करते हैं। यानी होली का मतलब कि होली, अब तक जो होली वो होली, अब आज के बाद नहीं शुरू, हमें अपने मन को साफ करना है। रही हमारी कामयाबी के पीछे का कारण, तो ये भी मेरे अपने ही माता पिता का आशीर्वाद है। और कामयाबी की जो बात रही, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जी जी। कि एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा सेठ था। तो दिन प्रतिदिन उसने अपने धंधे में बढ़ोतरी किया, बढ़ते चले गए। और एक दिन ऐसा उनके जीवन में आया कि मतलब बहुत हाई लेवल के वो व्यापारी हो गए। जी। साधु महात्माओं को मानते थे, उनके गुरु जी थे। तो अक्सर में जब व्यक्ति बहुत हाई लेवल पहुंच जाता है तो बहुत उसके अपने हित मित्र हो जाया करते हैं। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, लेकिन बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। तो गुरु महाराज आए तो बड़ी उसने सेवा पानी किया। इसके बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक कागज पे कुछ लिख करके दिया। जी। और कागज पर लिख करके दिया और बोले कि इसको अपने खोलना कभी नहीं। जब तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा खराब समय आएगा तब इस पोटली को खोलना, वो जब कम में आएगा। हाँ, तेरा बच्चा हुआ है। जी जी। तो वो व्यक्ति उसको ले जाकर के एक पुड़िया अपने सुरक्षित तरीके से मंदिर में रख देता है। जी। धीरे धीरे उसके व्यापार में, बिजनेस में गिरावट आने लगी। जी। गिरावट ऐसे आने लगी कि नौकर चाकर भी उसका साथ छोड़ करके चले गए। परिवार के लोग भी मुंह मोड़ने लगे। अब उसकी स्थिति ये हो गई कि इतना बड़ा व्यापारी था, वो कहाँ मुंह दिखाए। जी। ऐसी स्थिति में उसने विचार किया कि चलो अब इस जीवन के लीला को समाप्त कर लेते हैं। ठीक। क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। जी। तो प्राणांत एक उसका रास्ता चुना, तो वो चला गया। तो जब वो किसी पहाड़ पे गया छलांग लगाने के लिए, मरने के लिए, जी मरने के लिए, आत्महत्या कर लो। जी जी, आत्महत्या करने। तो उसको उसकी गुरु की याद आ गई। क्योंकि जब व्यक्ति अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तो उसका दिमाग बहुत जगह घूमता है, तेज चलता है, बहुत घूमता है। हम किसने क्या किया हमारे साथ, हमने क्या क्या किया, हम आज हमारा परिणाम जो है क्या किस कारण से हुआ है। तो उसको अपने गुरु की याद आई कि हमारे गुरु ने एक शब्द कहा था कि जब सबसे बड़ा खराब दिन आएगा तो इस कागज को, हाँ, इस पुड़िया को खोलना। तो व्यक्ति चला गया सीधे मंदिर में अपने गया, क्योंकि मंदिर उसकी सुरक्षित थी। तो मंदिर में वो पुड़िया निकाला और पुड़िया निकाल तो उसने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था, उसने लिखा था, तो उसमें लिखा था कि जो कल था वो आज नहीं है। मतलब हम कल कुछ और थे और आज कुछ और है। और फिर आगे लिखा था जो आज है वो कल नहीं रहेगा। मतलब आज जो दुख है वो कल नहीं रहेगा। कल था वो आज नहीं है, और जो मैं आज हूँ वो कल भी नहीं रहूंगा। तो उसको थोड़ा सा अंदर से एक अजीब तरीके से एनर्जी मिल गई, हिम्मत मिली। हाँ, और वो वहां से लौट आया।
और लौट आया, फिर उसने अपने धंधे को जो बिल्कुल समाप्त हो चुका था उसने फिर छोटे स्तर से शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसकी लगन और उसका विश्वास उसको बना करके रखा और फिर धीरे धीरे वो विस्तार करते 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 और जिस लेवल पे पहले था उसी लेवल पर वो फिर पहुंच गया। तो बढ़ता चला गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन एक संघर्ष है। किसी को ये लगता है कि मेरा काम नहीं चल रहा, मंदा चल रहा है, बिजनेस डाउन आ रहा है, तो नेगेटिव ना जाए, उसमें बिजनेस में बढ़ोतरी करने की सोचें, अपडेट करें, चेंजिंग लेकर आए, तो नेगेटिव ना जाए। आज का दिन कल नहीं रहेगा, कल का दिन परसों जैसा नहीं रहेगा। ध्यान रहे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती है। सफर में वही कश्तियां निकलती हैं कि जिन्हें मालूम है कि हवाएं भी तेज चलती हैं। संघर्ष व्यक्ति का जीवन है। जिसने अपने जीवन में संघर्ष कर लिया वो हमेशा कामयाब होगा। संघर्ष व्यक्ति को कामयाबी तक पहुंचाता ही है। ये है थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष से कामयाबी पर पहुंचेगा निश्चित रूप से उसका जीवन बड़ा आनंदमय होता है, सुखमय होता है। परमात्मा उबारते हैं। मेरी बात रही, मैंने भी संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। आप जितनी मेहनत मैंने की है, इन्होंने मेरी मेहनत देखी है, लेकिन मैंने भी इनकी मेहनत देखी है। काफी मेहनत लगन से, सच्चे दिल से करते आए, ईमानदारी से। और जीवन एक चुनौती है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन संघर्ष से ही परिपूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलता हूं मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हर हर महादेव।